हे एवरीवन, तो आपकी क्लास 7 की इंग्लिश की पूर्वी की बुक है जिसके हम यूनिट 1 कर रहे थे। यूनिट 1 का हम चैप्टर 2 कर रहे थे, ट्राई अगेन। तो ट्राई अगेन का बुक वर्क जो है मैंने कुछ जो है कंप्लीट करवा दिया आपको। 22 पेज नंबर तक मैंने आपको बुक वर्क कंप्लीट करवा दिया है। आज ये 22 पेज नंबर पे ये थोड़ा सा रह गया था बुक वर्क कि हम कंप्लीट करेंगे, फिर 23 से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है कि राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टेकन फ्रॉम द पोयम। आपको ये अपोजिट बनाने हैं इसके। अप का डाउन, स्लो फास्ट का स्लो, ग्लैड का सैड, विन का लूज और सक्सीड का फेल। हमें इसका अपोजिट लिखना था, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में हमें 23 पेज नंबर पे दिया है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अब हमें क्या करना है, ये जो अंडरलाइन वर्ड दिए ना, यहाँ पे अंडरलाइन किया गया, इस वर्ड पे अंडरलाइन, इनके हमें जो है मीनिंग्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो हमें चूज करना है कौन सा किसका मीनिंग है। तो एंडी वॉर का मीनिंग है यहाँ पर एन अटेम्प्ट टू डू समथिंग न्यू और डिफिकल्ट। ऐसा अटेम्प्ट करना कि जो आपके लिए न्यू हो और डिफिकल्ट हो, ठीक है। और इसके बाद सेकंड वाला दिया है टॉयल। टॉयल का मीनिंग है, यहाँ पे मैंने नंबर डाल दिया है, वर्क वेरी हार्ड एंड और फॉर ए लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम के लिए वेरी हार्ड वर्क करना जो इस टॉयल का मीनिंग होता है। स्ट्राइव थर्ड दिया है। थर्ड का मीनिंग हमारा है टू ट्राई वेरी हार्ड टू अचीव समथिंग। और ब्रेस लास्ट वाला है, उसका मीनिंग हमारा प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर समथिंग डिफिकल्ट, ठीक है। अब ये थर्ड क्वेश्चन दिया है कि द पोयम यूज वर्ड्स दैट शो डिस्टेंस। अब कुछ वर्ड्स होते हैं पोयम में जो डिस्टेंस को शो करते हैं, जैसे ए लॉन्ग वे अप, इंच बाय इंच। इससे हमें डिस्टेंस पता चलता है कि डिस्टेंस है। हायर एंड हायर, हाफ यार्ड हायर, तो इसमें ये वर्ड यूज किए गए थे पोयम में। यहाँ पे लिखा है कि क्लासीफाई द वर्ड्स फ्रेज इन द बॉक्स। अब ये हमें जो है बॉक्स में फ्रेज दिए हुए हैं, ठीक है। ये जो बॉक्स में फ्रेज दिए हैं, below based on the distance and write in the space provided. You may take help of the dictionary. अब कुछ मतलब ये डिस्टेंस को बता रहे हैं। डिस्टेंस कौन सा, एक तो फार और नियर। तो कौन से वर्ड जो है फार को बता रहे हैं, फार माने दूर दूर, और कौन से वर्ड जो है नियर को बता रहे हैं। तो यहाँ पर इन बॉक्स में से जो है लाइट ईयर, यंडर, फार और फर्दर, ये फार को बता रहे हैं, दूरी को बता रहे हैं। और ये पास होना प्रॉक्सिमिटी और विसिनिटी, एडजेसेंट, स्टोन्स थ्रो और हेयर लाइन, ये पास को थ्रो कर रहे हैं, नियर को, ठीक है, ये वर्ड्स। अब चलिए फोर्थ क्वेश्चन दिया, रीड द फॉलोइंग लाइन फ्रॉम द पोयम। पोयम में से हमें लाइन पढ़नी है, टॉज ए डेलिकेट थ्रेड इट हैड टू ट्रेड। नाउ रिपीट द लाइन्स। अब हमें लाइन्स को जो है 6 टाइम्स या 5 टाइम्स जो है रिपीट करना है। आर यू एबल टू से इट क्लियरली, क्या आप इसको क्लियरली बोल पा रहे हैं। Twas a delicate thread, it had to tread. Twas a delicate thread, it had to tread. हम बीच में अटक जाते हैं ना, तो आपको देखना है कि क्लियरली बोल पा रहे हैं नहीं। क्रिएट मोर टंग। अब आपको टंग ट्विस्टर, ये टंग ट्विस्टर है, आपको ऐसी टंग ट्विस्टर वाले सेंटेंस बताने। तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिए, टीनी टर्टल ट्रॉटेड थ्रो टैंगल ट्विंग्स और शेपिंग चीयरफुल चिक्स चेस चेरी क्रम्स, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन दिया है कि रीड द फॉलोइंग लाइन। आपको जो है ये लाइंस पढ़नी है। सॉरी, ये तो मैंने क्वेश्चन करा दिया। अब ये यहाँ पे लेट्स लिसन वाला है, यू विल लिसन टू ए स्टोरी। अब एक स्टोरी है, आंट के ऊपर स्टोरी है जो हम रीड करेंगे, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, ठीक है। पहले हम स्टोरी रीड कर लेते हैं, आपके पेज नंबर जो है 40 पे दिया है। तो ये स्टोरी है आपकी। इन अ थिक ग्रीन फॉरेस्ट, अब जो है देयर लिव्ड ए लिटिल आंट. She was known for her determination and never give up attitude. One sunny day, the aunt found a delicious piece of roti that was too big for her to carry alone. अब क्या था, एक आंट थी जो कि जंगल में रहती थी, ठीक है। वो जो है उसने कभी भी जो है गिव अप नहीं किया था। वो ये जानती थी कि उसको डेटर्मिनेशन रखनी है अपने आप को, उसे कभी भी गिव अप नहीं करना। वन सनी डे, एक बार जो है सनी डे था, जो आंट फाउंडेड, उसको जो है एक रोटी का टुकड़ा मिला, बहुत बड़ा टुकड़ा था। वो टुकड़ा कैसा था, बहुत बड़ा था, जिसको उसे जो है ले जाना था। दिस क्रम्ब इज ह्यूज, बहुत ही बड़ा था वो, बट आई मस्ट गेट इट बैक टू द एंथिल, माई फैमिली विल बी सो हैप्पी, सो थॉट शी थॉट टू हरसेल्फ। अब वो क्या सोचती है कि जब मैं ये बड़ा सा टुकड़ा लेके जाऊंगी अपने घर में, एंथिल में, अपने घर में, तो मेरी फैमिली जो है बहुत ही खुश होगी इसे देख के। शी ट्राई टू लिफ्ट द क्रम्ब विद ऑल हर माइट बट इट वॉज टू हैवी. शी ट्राइड pulling it and even rolling it, but nothing seemed to work. Exhausted and saddened,
शी सैट डाउन एंड बिगेन टू क्राई। अब उसने जो उसे पुल किया, उसे ले जाने की पूरी कोशिश की, ट्राई किया उसको जो है, क्योंकि वो बहुत हैवी था, उसने उसे पुश किया, पुल किया, रोल करके भी उसको ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं ले जा पाई। वो एग्जॉस्टेड हो गई, थक गई और सैड हो गई और बैठकर रोने लगी। As the aunt sat there feeling beaten, she noticed a small bird nearby. The bird was trying to build a nest. It picked up twigs and leaves, but every time it tried to place them, the wind would blow them away. However, the bird did not give up. It kept trying over and over again until finally it managed to build a strong nest. अब वो जो है हार चुकी थी। आंट क्या थी, वो हार चुकी थी। ठीक है, अब उसने क्या देखा, अपने पास एक बर्ड को देखा, वो क्या बना रही थी, बर्ड जो है नेस्ट बना रही थी बुनकर। वो लीव्स लेकर आ रही थी अपने नेस्ट को बनाने के लिए। वो लीव्स तो लेकर आती, ट्राई करती बार बार लीव्स लाने की, लेकिन हवा से जो है सब कुछ उड़ जाता। हाउएवर द बर्ड, लेकिन बर्ड ने जो है गिव अप नहीं किया, वो ट्राई करती रही, बनाती रही बार बार। फाइनली जो उसका घर, उसका नेस्ट जो है बन गया। If that bird can keep trying and succeed, then I should not give up either, she thought, feeling inspired. अब इसी से क्या हुआ, चींटी जो है इंस्पायर्ड हुई कि बर्ड ने जो है ट्राई करती रही, लेकिन एक बार उसे सक्सेस मिल ही गया। Determined once more, the aunt gathered all her strength. और फिर आंट ने क्या करा, अपने जो है ताकत को बटोरा, एंड डिसाइडेड टू ट्राई अगेन, और दोबारा से ट्राई करने की कोशिश की। सी कॉल्ड हर फेलो आंट्स फॉर हेल्प, और उसने अपनी जो साथी आंट्स को जो है हेल्प के लिए बुलाया। टुगेदर दे फॉर्म्ड ए चेन, फिर उन लोगों ने एक चेन सी बनाई। लिफ्टेड द क्रम विद हर कंबाइंड स्टैंड, और सबने मिलकर जो है उसको लिफ्ट करने की कोशिश की। ठीक है, स्लोली बट श्योरली, धीरे धीरे लिफ्ट किया उन सब ने मिलकर। दे कैरिड द क्रम बैक टू द, और उसको उसके घर पर पहुंच गया, और वो टुकड़ा उसके घर पर पहुंच गया। We did it, thank you everyone. We showed that with teamwork and never giving up, we can achieve anything. The aunt shouted, excited and grateful. अब आंट चिल्लाई कि हम जो है, थैंक यू बोला उसने सभी को, और उसने बोला हम एक टीम में वर्क करके जो है सारे काम कर सकते हैं, इसलिए हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, ट्राई करते रहना चाहिए। शी एंड हर फ्रेंड सेलिब्रेटेड देयर सक्सेस, सब उसके फ्रेंड्स वगैरह ने जो है सक्सेस को सेलिब्रेट किया। वी टू शुड लर्न दिस लेसन फ्रॉम द आंट एक्सपीरियंस, हमने से क्या सीखा, हमें से क्या सीखना चाहिए कि नेवर गिव अप, हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द सिचुएशन मे सीम, चाहे जैसी भी सिचुएशन आ जाए, लेकिन हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। होप यू ऑल लाइक द स्टोरी, आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक यू। चलिए अब कर लेते हैं इस पर जो क्वेश्चन बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है फर्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट वाज द आंट नोन फॉर, आंट किसके लिए जानी जाती थी, मतलब वो अपने किस चीज के लिए जानी गई थी, डिटर्मिनेशन के लिए। इसमें डिटर्मिनेशन। व्हाई वाज द आंट, सेकंड है, व्हाई वाज द आंट अनेबल टू टेक द रोटी होम, जो है अनेबल क्यों थी अपने घर ले जाने के लिए वो रोटी को, तो इट वाज, सेकंड वाला, इट वाज टू हैवी टू कैरी, क्योंकि बहुत हैवी था। व्हाट वाज द बर्ड डूइंग, बर्ड क्या कर रही थी, पिकिंग अप लीव्स, लीव्स ले रही थी, पिक कर रही थी। हाउ डिड द बर्ड मेक द आंट फील, कैसा फील कराया, जो है उसको इंस्पायर्ड किया बर्ड ने। ठीक है, हाउ डिड द फेलो आंट्स हेल्प, फेलो आंट हेल्प ने उसकी कैसे हेल्प की, बाय ज्वाइनिंग द आंट इन हर एफर्ट्स, उसके एफर्ट्स में जो है ज्वाइन किया उन सभी ने मिलकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट अस स्पीक, अब यहाँ पे दिया है कि नैरेट ए पर्सनल एक्सपीरियंस, आपको दिया है नैरेट ए पर्सनल एक्सपीरियंस, आपको जो है नैरेट करना है। ठीक है, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं अगर आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा तो। अ टाइम व्हेन यू वर मोटिवेटेड बाय समवन और समथिंग टू कैरी ऑन एंड नेवर गिव अप, योर परसिवरेंस हेल्पिंग यू। आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना है कि आप किस चीज से मोटिवेट हुए होंगे, कभी आप किसी ना किसी चीज से मोटिवेट हुए होंगे और आपने कभी गिव अप नहीं करना, तो आपको ये बताना है। ठीक है, और इसमें जो है आप इन सब वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में आप ये चीज यूज कर सकते हैं लिखने के लिए, आई रिमेम्बर ए टाइम व्हेन आई फेल्ट लाइक गिविंग अप, इस तरीके की लाइन है। डिस्क्राइब द चैलेंज, अगर आपको डिस्क्राइब करना है चैलेंज को, तो आप इस तरह के वर्ड यूज कर सकते हैं कि द चैलेंज आई फेस्ड वॉज। फिर इसके बाद थर्ड वाला दिया है कि फीलिंग डिसहर्टेंड, अगर आप डिसहर्टेंड फील करा तो एट फर्स्ट आप इस तरीके की लाइन यूज करते हैं, आई फेल्ट। इसके बाद द सोर्स ऑफ मोटिवेशन में आप इन लाइनों को यूज कर सकते हैं। इसके बाद टेकिंग एक्शन के लिए आप इन लाइनों को यूज कर सकते हैं, रिजल्ट के लिए आप ये, और लास्ट में जो है रिफ्लेक्शन के लिए आप ये वर्ड्स यूज करते हैं। तो इससे मैंने आप यहाँ पर लिखा हुआ है
स्टोरी को कि आई रिमेंबर ए टाइम व्हेन आई फेल्ट लाइक गिविंग अप व्हेन लर्निंग स्विम। जब मैं स्विम कर रहा था तो आई वाज स्कैर्ड, मुझे डर था, बट आफ्टर वॉचिंग माई फ्रेंड सक्सीड, मैंने देखा कि मेरा फ्रेंड जो है वो सक्सीड हो रहा है, तो आई डिसाइडेड टू कीप ट्राइंग विद प्रैक्टिस, आई सक्सीड एंड फेल्ट वेरी प्राउड, आई लर्न दैट परसेवरेंस लीड टू सक्सेस। ठीक है, आप अपने जो है एक्सपीरियंस को लिखेंगे यहाँ पर, जो भी जिस भी चीज से आप मोटिवेट हुए आप वो लिखेंगे। चलिए, अब यहाँ पर दिया है कि लेटर्स राइट। अब आपको क्या राइट करना है कि किंग ब्रूस was inspired by the spider से इंस्पायर्ड हुए थे, that kept on trying till it was successful, think about the steps you can take to overcome a difficult situation and write that। difficult situation में आप क्या करेंगे तो आपको ये लिखना है। now write a letter। अब आपको एक लेटर लिखना है जो इस पर अपने कजन को how you plan to overcome any difficulty situation में आप क्या प्लान करते हैं। also advise not to quit and और उसको एडवाइस भी देनी कि आपको क्विट नहीं करना कभी भी। रिमेंबर टू ट्रांसलेशन, आपको इस तरीके के ट्रांसलेशन यूज करते हैं, वर्ड लाइक टू बिगिन विद, नेक्स्ट, इस तरह के वर्ड आप यूज कर सकते हैं। चलिए, लेटर लिखना है आपको, तो लेटर कैसे लिखेंगे, पहले तो एड्रेस लिखेंगे लेटर के लिए। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया 20 राजेंद्र नगर, यहाँ से जीवनपुर, मैंने यहाँ पे सहारनपुर लिख दिया, बुक में आपकी जीवनपुर। आप इस तरीके से कहीं किसी भी जगह का नाम लिख सकते हैं। डेट डाल दिया आपको 2026 लिख दिया। डियर मोनिका टू बिगिन, देखिए फॉर्मेट में आपको दीपा नहीं लास्ट में दिया, दीपा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस वे से टू बिगिन विद I always believe that we should never give up when facing a problem। फेस करेंगे तो हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, I plan small steps, overcome difficulties, after that I take help from my teachers and friends, then I practice regularly and stay motivated, finally I achieve my goal by being patient, always remember winners are those who never। कोई जो विनर्स होते हैं ना वो क्विट नहीं करते। और लास्ट में हमें क्या लिखना है, अपना नाम लिखना है, योर अफेक्शनेटली दीपा, या आप यहाँ पे रीना भी लिख सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से नाम लिख सकते हैं। आगे यहाँ पे दिया लेटेस्ट एक्सप्लोर, हमें एक्सप्लोर क्या करना है, कलेक्ट फोक सॉन्ग्स इन योर ऑन लैंग्वेज, अपनी ऑन लैंग्वेज में फोक सॉन्ग्स कलेक्ट करने हैं, दैट कनेक्ट अस विद नेचर, जो नेचर से कनेक्ट हो, एंड कंपाइल देम एज ए क्लास प्रोजेक्ट से कंपाइल, मतलब इस तरह के फोक सॉन्ग जो कि नेचर से रिलेट करते हो। ठीक है, इस तरह के फोक सॉन्ग जो है कलेक्ट करने। अब यहाँ पे दिया सेकंड की, डिड यू दैट स्पाइडर्स आर नॉट इंसेक्ट्स, स्पाइडर क्या होते हैं, इंसेक्ट्स नहीं होते, दे बिलोंग टू ए ग्रुप कॉल्ड, ये ग्रुप के होते हैं जिन्हें हम अर्चनिड्स कहते हैं। ऑब्जर्व स्पाइडर एंड एंट फ्रॉम ए डिस्टेंस, नोट डाउन द डिफरेंस बिटवीन देम, शेयर योर ऑब्जर्वेशन, आपको इनके डिफरेंस बताना है और अपने ऑब्जर्वेशन को जो है शेयर करना है क्लासमेट से, आस्क योर साइंस टीचर से करना है, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आपको वहां से कलेक्ट करनी है। चलिए आगे थर्ड पे यहाँ पर दिया है कि लेट अस लर्न हाउ टू वीव ए स्पाइडर वेब, आप स्पाइडर का वेब जो है वो कैसे बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है टेक 3 स्टिक्स, आपको 3 स्टिक्स लेनी है। यहाँ पर देखिए ये दिए हैं 3 स्टिक्स ले ली, 3 स्टिक्स को एक को ऐसे, एक को ऐसे और एक को ऐसे रखा गया। ठीक है, 3 स्टिक्स ले ली, इस तरीके से रखना है। टाई द स्टिक्स टुगेदर इन द सेंटर विद वूल से आपको टाई करना है। अब देखिए बीच में इन्होंने पहले तीनों स्टिक्स को टाई कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, बांधना है आपको पहले तीनों स्टिक्स को। फिर स्टार्ट वीविंग द वेब बाय पुटिंग ए लूप अराउंड एवरी स्टिक्स, फिर आपको वेब बनाना है ऐसे करके ना, ऐसे 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 ऐसे, फिर आपको कैसे बनाना है, ऐसे 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 ऐसे, आपको देन आपको ऐसे ऐसे करके सर्कल करते हुए इस तरह का वेब बना लेना है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप वेब बना सकते हैं स्पाइडर का। तो आपका जो है ना ट्राई अगेन चैप्टर जो है वो तो कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 3 करेंगे हम। ठीक है, स्टार्ट अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।